हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग एमसीक्यू सेशन चला रहे हैं। अभी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का सारा एमसीक्यूज मिल जाएगा। आप लोग क्या करो, 2 वीडियोस देख लो, उसमें आप लोगों को पीएल अप्रोप्रिएशन का जितना सारा एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स है सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वहां पे आप लोग क्या करना, देख लेना, आप लोगों का एग्जाम में उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप लोगों को हम शेयर कैपिटल जो कि आप लोगों का कंपनी अकाउंट का पार्ट है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम पर्पस के लिए आप लोगों का सेंटअप आएगा या फिर आपका बोर्ड से एग्जाम आएंगे, उसमें आप लोग क्या करना है, इस एमसीक्यूज को देख करके जाना, आप लोगों के लिए एग्जाम में सारा का सारा कवर अप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे और आप लोगों को सारा एमसीक्यूज एक एक करके डिस्कस कर देंगे हम। ठीक है, चलो सबसे पहला जो काम है, आप लोग देखो एक एक करके एमसीक्यूज। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है यहाँ पे देखो, द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी गेट, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी गेट, ऑप्शन सुनो, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी गेट, क्या मिलता है शेयर होल्डर लोगों को, अब बताओ। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी गेट कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, क्या मिलेगा। जो लोग शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, उन लोगों को कंपनी क्या देता है, डिविडेंड देता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप लोगों के लिए, डिविडेंड। नेक्स्ट देखो नंबर 2, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब बताओ एक बात, आप लोगों को देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या बोला है, नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है ये हम लोगों का क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एज पर द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को यदि ऑप्शन दोनों दिया रहता है तो ऑल ऑफ दिस दोनों होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। यदि नहीं दिया रहता तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन क्या टिक करोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को टिक करोगे। और यदि क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप लोग क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही टिक करना। तो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यदि देखा जाए तो आप लोगों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंपनी इसको ट्रीट नहीं करता, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है ना, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ट्रीट किया जा रहा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या मानोगे आप लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोगों को उम्मीद करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ही करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग करना, विच organization can not keep its account under single entry system, क्लब, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना अकाउंट सिंगल एंट्री के अंतर्गत नहीं बना सकता है, तो क्लब तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएगा। क्लब क्या बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी क्या करता है, अपना सिंगल एंट्री मेंटेन करता है। ठीक है, बकायदे बड़ा कंपनी होगा तो वो सिंगल एंट्री मेंटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या बोला आप लोगों को, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप तो सिंपल सा बात है, ये सिंगल एंट्री ही मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट बोला आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। क्या होगा यहाँ पे, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या नहीं बनाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम अपना अकाउंट को नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था आप लोगों के लिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ, क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है या फिर इम्पर्सनल अकाउंट होता है। बताओ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, बताओ। बिल्कुल नहीं, रियल अकाउंट होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है, इट इज अ रियल अकाउंट। वाई, बिकॉज रियल अकाउंट क्यों बोलो तो, क्यों रियल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलता है। क्या मिलता है हम लोगों को, पैसा मिलता है। जब हम लोग क्या करेंगे, किसी को शेयर देंगे बदले में वो क्या देगा हम लोगों को, पैसा देगा। तो इन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का क्या है, ये एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज होगा मतलब रियल अकाउंट में हम लोग इसको एंट्री करके दिखाएंगे। क्या होता है हमारा, ये रियल अकाउंट होता है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिजर्व इज फॉर्म्ड इफ शेयर आर इशूड, फॉरफिटेड एंड री इशूड, फॉरफिटेड इन ऑल इन अलॉटमेंट। तो बताओ कैपिटल रिजर्व कब बनता है हम लोगों के पास, कब बनता है, जब शेयर क्या किया जाता है, जो फॉरफिट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, री इशू कर दिया जाता है।
जब शेयर फॉरवर्ड करेंगे, उसको रीइश्यू करेंगे, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है रीइश्यू करने के बाद, तो हमारा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। क्लियर? तो फॉरवर्ड करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है हमारा, कैपिटल रिजर्व। तो इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या होगा, फॉरफीचर एंड रीइश्यू। कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली एट एसेट साइड, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आज तक कभी भी ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया गया था आप लोगों को बुक में। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसको देखो। सबसे पहला क्या बोला है यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली एट द, किस साइड दिखाते हैं, एसेट साइड। कहाँ दिखाते हैं बोलो, एसेट साइड दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे। यस, वेरी गुड, हम लोग को एडवांस मिल रहा है। एडवांस हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एडवांस क्या होता है हमारा, लायबिलिटी होता है, इसलिए हम लोग क्या दिखाएंगे, उसको लायबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे। क्लियर? फिर जब समय आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करते रहेंगे, तो हमारा कहाँ जाएगा, एसेट साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये उल्टा एरियर रहेगा तो नहीं, उसको भी लायबिलिटी में ही दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज सोन एट, कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज सोन एट। देखो एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो जो भी रिजर्व होगा, जो भी तरीके का रिजर्व होता है, सबको कहाँ दिखाते हैं हम लोग, याद करो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट में लिखा ही रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो कहाँ दिखाएंगे हम लोग इसको, कोई भी तरीके का शेयर रिजर्व होगा तो कहाँ दिखाएंगे उसको, लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। एकदम याद कर लो, एकदम समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर द बैलेंस ऑफ द फॉरफीचर शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, इस कहाँ ट्रांसफर करते हैं बोलो, तो बोलो, ये आना चाहिए। आफ्टर रीइश्यू ऑफ द फॉरफीटेड शेयर द बैलेंस ऑफ, क्या बोला यहाँ पे, द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं बोलो, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आफ्टर रीइश्यू समझो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, रीइश्यू करने के बाद जो भी फॉरफिटेड शेयर्स है, जो उसका बैलेंस बचता है, द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो बैलेंस बचता है उसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, नॉन ऑफ द अबव। तो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, कैपिटल रिजर्व। देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है, फिर हम लोग कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैनॉट एक्सीड, द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैनॉट एक्सीड, द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैनॉट एक्सीड 6%, 5%, 9%, 10%। तो इस करेक्ट ऑप्शन होता है द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैनॉट एक्सीड 5%। कितना होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5% ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट होगा, मैक्सिमम 5%। क्लियर, उम्मीद रहेगा, याद रहेगा, उम्मीद करता आप लोगों को। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, कॉस्ट ऑफ शेयर, नॉन ऑफ द अबव। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जब हम लोग शेयर को 10 रुपए का शेयर को हम लोग 9 रुपए में इश्यू करते हैं, मतलब 1 रुपया हमारा लॉस हो रहा है ना, 1 रुपया का लॉस। तो ये हमारा किस तरीके का लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, कैपिटल लॉस है, कॉस्ट ऑफ शेयर है, या फिर नॉन ऑफ द अबव है। नॉन ऑफ द अबव बोला, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए बताओ, तो ये हमारा कैपिटल लॉस है। कैपिटल में ही लॉस हो रहा है ना, क्योंकि हमको मिलना चाहिए 10 रुपये, मिल कितना रहा है, 9 रुपया। ठीक है, उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर द टेबल ए इज, कितना होता है ये बताओ। ऑप्शन बोला है आपका 9%, 6%, 7%, 4%। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, 6%। क्या होता है, 6% होता है कॉल्स इन एरियर के ऊपर, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। क्लियर, कितना परसेंट होगा, 6% करके ही होता है। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज टेबल ए इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ऑफ ए इज, क्या होता है बोलो, इसका भी क्या होगा बोलो, जल्दी बताओ। इसका होगा तुम्हारा 5%। नेक्स्ट, द डायरेक्टर शुड बी फॉरफिटेड अनपेड शेयर आफ्टर सर्विंग नोटिस इज, कितना दिन के लिए होगा नोटिस, कितना दिन के सर्वे करना पड़ता है आप लोगों को, 14 दिन के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा एमसीक्यू समझ में आ गया। हम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।